अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का जो टॉपिक है वो है पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें एक कोर्स है कि वेटनरी एंटोमोलॉजी को हम अक्सर पढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो वेटनरी एनाटमी है उसमें पैरासाइटोलॉजी का अहम किरदार होता है। और पैरासाइटोलॉजी में जो इंसेक्ट होते हैं, जो ख़ास तौर पे जानवरों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्ट ह्यूमन के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं या डिजीज़ को ह्यूमन तक या एनिमल तक पहुंचाते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। एक होते हैं पेस्टिसाइड्स, जिनके अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो डिजीज़ काज करवाते हैं ख़ास तौर पे एनिमल के लिए, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन के लिए भी नुकसानदा होती है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फाइलम है आर्थ्रोपोड, यानी जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और उनकी एनाटमी क्या है, किस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो किंगडम है एनिमल, उसके अंदर आर्थ्रोपोड जो है वो सबसे बड़ा किंगडम है। ठीक है, ये लार्जेस्ट किंगडम है और इसी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होती हैं जो डिज़ीज़ काज करवाती हैं ख़ास तौर पे एनिमल्स के लिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो आर्थ्रोपोड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ के अंदर है। दूसरे नंबर पे ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, और एक है अरकनीडा। तो आज हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं इंसेक्टा की, जिसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं। और वो किस टाइप के इंसेक्ट्स हैं, जिसके अंदर मोस्टली फ्लाइज आ जाती हैं, और उसके अंदर उसमें फ्लीज आ जाती हैं, और तीसरा उसके अंदर लाइस आ जाती हैं। ये तीन चीज़ें। लेकिन एनाटॉमिकली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कैसे हम उनकी बात कर सकते हैं कि वो किस किस टाइप की होंगी। तो उसमें सबसे पहले जो है, जिनका हेड पूरी तरह से क्लियर होगा, यानी हेड होगा उनकी, अगर एनाटॉमी की बात करें, उनके अंदर बॉडी होगी, उसके अंदर जो है वो थोरेक्स होगा, यानी पूरी तरह से जो है डिफाइंड बॉडी होगी, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके अंदर एब्डोमेन होगा, और उसके अलावा ये जॉइंट्स होंगे इनके अंदर। ये जितने भी इंसेक्टा के अंदर आएंगे उनके अंदर जॉइंट्स होंगे। कहाँ पे? 3 पेयर जॉइंट्स होंगे उनके लेग्स के अंदर। पेयर ऑफ आई होगा, आईज होंगी उनके अंदर और उनके जिस्म में। और दूसरा उसके साथ साथ इनके अंदर एंटीना होता है इसकी बॉडी के अंदर, जो ख़ास तौर पे इनको जो है सेंसेशन का काम देते हैं। आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा, ख़ास तौर पे बर्ड्स को देखा, स्पेशली सॉरी इंसेक्ट को देखा होगा। जो इंसेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके अंदर एंटीना सबसे अहम काम करते हैं, जो उन्हें सिग्नलिंग देती है ख़ास तौर पे कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो दो हिस्सों में है। जो किंगडम आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर इंसेक्टा है। इंसेक्टा के अंदर 3 किस्म के इंसेक्ट आ जाएंगे, एक फ्लीज आ जाएंगी, फ्लाइज आ जाएंगी, और उसके अलावा लाइस जो जुएँ हैं ये इसके अंदर आ जाएंगी। तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगी? हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर पहले तो हेड होगा पूरी तरह से डिफाइंड। जिस तरह से वर्म होते हैं तो वर्म के अंदर हेड डिफाइंड नहीं होता, वो पूरी एक पैरेलल बॉडी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हेड क्लियर होगा। उसके अलावा दूसरा, इसके अंदर बॉडी जो है इसकी, जैसे हम बात करें अगर केविटी थोरेसिक की, तो थोरेसिक केविटी होगी, एब्डोमिनल केविटी होगी, उसके अलावा लेग्स होंगी, पेयर ऑफ आई इनके अंदर होगा, पेयर ऑफ एंटीना इनके अंदर होगा, एक पूरा जिस्म जिस तरह से आमतौर पे आप किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं। फिर उसके बाद बात ये आ जाती है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनका जो एक जिस तरह से हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इस तरह से ये नहीं होंगे। इनके अंदर क्या होगा कि इनका यूनिसेक्सुअल होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। और उसके अलावा ये दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो जाते हैं। जो ख़ासतौर पे इंसेक्टा है फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1, वो जिनके अंदर विंग होंगे, यानी उड़ने वाले जितने भी, जैसे फ्लाइज हो गई तो वो उड़ सकती हैं, तो उनके अंदर उनको कहा जाता है पेरिगोटा। ठीक है, टेरिगोटा उसको कहा जाता है, यानी वो जिनको विंग्स हों। ठीक है, टेरिगोटा। और उसके अलावा एटेरिगोटा होंगे जिसके अंदर विंग्स नहीं होंगी, जिस तरह से फॉर सपोज फ्लाइज होती हैं, फिलीज होती हैं, या फिलीज से ज़्यादा आसान ये हो सकता है, फिलीज भी नहीं बल्कि लाइसिस हो जाती हैं जो जुएँ हैं।
वो उड़ नहीं सकती, तो उनको विंग्स नहीं होते। उसके बाद दूसरा एनाटॉमिकली कैरेक्टर इनका ये है कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होगा। जितने भी मोस्टली आर्थ्रोपोडा हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन जो सभी हैं, वो उनका जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बना हुआ होता है काइटिन का, जिसको काइटिनियस स्केलेटन कह सकते हैं। काइटिन जो है वो उसका बना हुआ होगा। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ये सभी मोस्टली इस ग्रुप के अंदर जितने भी होंगे वो सभी एग देने वाले होंगे। ये एग देते हैं। और उसके अलावा इसकी जो लाइफ साइकिल है इस पूरे ग्रुप के अंदर, वो दो तरह की है। एक मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, और दूसरी जो है वो एमेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। यानी एक कंप्लीट होगी और दूसरी इनकम्प्लीट होगी। लाइफ साइकिल कंप्लीट का मतलब ये है कि उसकी जैसे इनकम्प्लीट है वो मोस्टली लाइस के अंदर होगी, और कंप्लीट बाकी जितने भी फिली या फ्लाइज हो गए उनके अंदर कंप्लीट लाइफ साइकिल होगी, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा। और जिसके अंदर इनकम्प्लीट होगी इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा। मेटामॉर्फोसिस जो कंप्लीट है उसके अंदर क्या होगा कि उसमें पहली चीज़ ये होगी कि उसके अंदर जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जिसको आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए मेटामॉर्फोसिस, तो आप कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। कि उसमें क्या होगा मेटामॉर्फोसिस में कि एग होगा। एग क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा के अंदर, लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा के अंदर, और प्यूपा फिर एडल्ट में। यानी इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं जो कवर करती हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को। यानी एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। उसके बाद इनकम्प्लीट में क्या होगा कि उसके अंदर सबसे पहले एग होगा, एग के बाद वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। निम्फ एक टाइप है, ख़ासतौर पे जूमों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट के अंदर। यानी एडल्ट जब होगा फिर वो एग देगा, फिर वो निम्फ में कन्वर्ट होगा, और फाइनली वो एडल्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस होंगी। और कंप्लीट के अंदर क्या होगा, एग होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा के अंदर, लार्वा फिर प्यूपा के अंदर, प्यूपा फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक जनरली हम अभी ये बात कर रहे थे जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट्स को।